घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पहचान की कोशिश शुरू की। जांच के दौरान शव की पहचान पार्वती विहार टेढ़ी बगिया निवासी मिंकी शर्मा के रूप में हुई। मिंकी एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर युवती थी। वो संजय प्लेस स्थित एक निजी कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। घर में 3 बेटियां थीं, जिसमें मिंकी सबसे छोटी थी। छोटे भाई दीपक की शादी 6 फरवरी को तय थी। घर में शादी की तैयारियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है। 23 जनवरी की दोपहर करीब 2 बजे मिंकी घर से निकली थी। उसने परिजनों से कहा था कि भाई की शादी का कार्ड कोरियर करने जा रही है। शाम तक जब वो वापस नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। रात करीब 8 बजे फोन किया गया, लेकिन मोबाइल फोन बंद मिला। घबराए परिजन उसके ऑफिस पहुंचे, मगर वहां भी ताला लगा था। आखिरकार रात करीब 10 बजे थाना ट्रांस यमुना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन उसी दौरान जवाहर पुल पर शव मिलने की सूचना ने पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। एमजी रोड और हाईवे के कैमरों में भी वही स्कूटी नजर आई, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि विनय ही है। पुलिस ने दबिश देकर विनय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विनय ने बताया कि उसके और मिंकी के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे। परिजनों को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से मिंकी किसी और युवक से बात करने लगी थी और उससे मिलने भी जाती थी। ये बात विनय को बर्दाश्त नहीं हुई। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। विनय का आरोप था कि मिंकी उससे पैसे भी लेती थी और शादी को टाल रही थी। यही शक और गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल गया। घटना वाले दिन विनय ने मिंकी को ऑफिस बुलाया। वहां दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। विनय पहले से चाकू लेकर आया था। गुस्से में उसने मिंकी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गर्दन पर चाकू लगने से वो जमीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद विनय ने शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। घटना वाले दिन विनय ने मिंकी को ऑफिस बुलाया। वहां दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। विनय पहले से चाकू लेकर आया था। गुस्से में उसने मिंकी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गर्दन पर चाकू लगने से वो जमीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद विनय ने शव को ठिकाने लगाने के लिए साजिश रची। उसने शव को पॉलिथीन में रखा, सिर को धड़ से अलग किया और बोरे में बंद कर टेप से पैक कर दिया। सिर को बैग में रखा और मिंकी की ही स्कूटी से जवाहर पुल पहुंचा। यमुना में फेंकने की कोशिश की, लेकिन डर और लोगों की आवाजाही देखकर बोरा छोड़कर भाग गया। सिर, मोबाइल, कपड़े और बैग को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। ये मामला अंधे प्रेम, शक और गुस्से का खौफनाक अंजाम बनकर सामने आया। आगरा में 23 जनवरी की रात जवाहर पुल पर बोरे में एक युवती का सर कटा शव मिला। युवती संजय प्लेस कंपनी में एचआर मैनेजर थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर युवती के प्रेमी को गिरफ्तार किया। युवक जो युवती का प्रेमी था, उसने शक और गुस्से में हत्या की। उसने युवती को चाकू से मारा, शव को बोरे में रखा, सर अलग किया और यमुना नाले में फेंक दिया। हत्या प्रेम त्रिकोण के शक में हुई। पुलिस ने 24 घंटे में केस सुलझाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मैं मानसी, कैमरामैन प्रेम के साथ टीवी 100 नोएडा।